तो डियर आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। ये जो चैप्टर है ना, कोडिंग इन कोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आपके आपके स्कूल के एग्जाम्स, ये सेमेस्टर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ से मतलब आना ही आना है क्वेश्चन। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे चीज़ें यूट्यूब्स पे और भी जगह ये पढ़े हैं, बट यहाँ पे ना आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक अलग इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप लाइन बाय लाइन एक बार एनसीईआरटी सिर्फ रीड कर लेते तो उससे आपको काफ़ी चीज़ आइडिया लग जाती है कि है क्या। तो आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है। तो इस चैप्टर में ना आप इनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूनिकोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम, मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले वो हैव यू एवर थॉट हाउ द कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड दैट आर इन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म आर इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आपने कभी ये सोचा है कि मतलब आपने कभी सिस्टम पे, लैपटॉप पे आप कुछ की आप प्रेस करते हो और उसको सिस्टम आपके लैपटॉप कैसे अंडरस्टैंड करती है। तो इस चीज के ब्रीफ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा आपको। दिस सेक्शंस ब्रीफली डिस्कस टेक्स्ट इंटरप्रेशन बाय द कंप्यूटर। We have learned in this previous chapter that computer understand only binary language 0 and the 1। मतलब पिछली वाली लेक्चर में हमने हमने देखा था कि सिर्फ वो कंप्यूटर 0 और 1, डेट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर, वो अंडरस्टैंड करती है। और आप जो सिस्टम में कोई कीबोर्ड कुछ भी, मतलब अपना नाम, जैसे मेरा नाम मनीष है, मनीष टाइप करा, वो कैसे अंडरस्टैंड किया कि ये क्या टाइप करा है, क्योंकि वो तो 0 और 1 समझते हैं। तो वो चीज इस चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। Therefore, when a key on the keyboard is pressed, it is initially mapped to a unique code। मतलब जब भी आप कोई प्रेस करते हैं, जैसे मनीष का एम प्रेस करा आपने, हाँ, तो वो सिस्टम इसको क्या समझेगी, वो एम तो समझते नहीं है, तो एक कोड समझती है। वो इंटरनली मैप्ड होती है। जो भी चीज फर्दर कन्वर्टेड टू बाइनरी, वो कन्वर्ट होती है बाइनरी में। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देखिए, वेन ए की ए, मतलब मान लीजिए आपने इस कीबोर्ड से कोई ए प्रेस करा। इस फिगर में देख लीजिए, सिस्टम आपने कोई ए प्रेस करा कीबोर्ड से। इट इज इंटरनली मैप टू डेसिमल वैल्यू दैट इज कॉल्ड 65। ये कोडेड वैल्यू ए का 65, जिसको आस्काई कोड बोलते हैं, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में। हाँ, ए के आस्काई कोड 65 होती है, तो वो मतलब मैप्ड है इंटरनली, बस आप टाइप करो वो ऑटोमेटिक सब इंटरप्रेट हो गई। तो इसकी तो ये चीज यहाँ पे इस चैप्टर में बात करेंगे, विच देन कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो ऑटोमेटिक बाइनरी में इंटरप्रेट हो जाती है और वो कंप्यूटर समझ जाती है। तो लेटर ए के लिए यहाँ पे कोड डेसिमल वैल्यू इसकी 65 है, और इसकी बाइनरी नंबर ये है। आप बाइनरी नंबर ये कन्वर्ट करना भी बताएंगे। सिमिलरली व्हेन वी प्रेस अल्फाबेट ऑन हिंदी कीबोर्ड, हाँ, इंटरनली इट इज मैप टू हेक्साडेसिमल वैल्यू दैट इज कॉल्ड 0905, हुज बाइनरी इक्विवेलेंट टू, और ये इसकी बाइनरी हेक्साडेसिमल की, ये आपकी बाइनरी वैल्यू हो गई। ये कन्वर्ट करना भी बताएंगे थोड़ी देर में, इसको कोई टेंशन की बात नहीं। सो व्हाट इज इनकोडिंग, ये आपके माइंड में आई हो कि इनकोडिंग क्या है। The mechanism of converting data into equivalent cipher using a specific code is called encoding। मतलब it's important to understand why code value 65 is used for the key A and not any other value। मतलब ये स्पेसिफिक हर एक अल्फाबेट के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू मैप्ड है। इट इज सेम फॉर ऑल द की बोर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेक। यस, मतलब ये कह रहे हैं कि यस, हाँ, सबके लिए स्पेसिफिक है। यस, इट इज सेम फॉर ऑल द कीवर्ड्स। दिस हैज मेड possible because of understanding encoding schemes where each letter, number and symbol is encoded or assigned to a unique code। Some of the well-known encoding schemes are described in the following sections। मतलब वो आपके नेक्स्ट पेज पे सारे मतलब बताए जाएंगे कौन कौन सा ये इनकोडिंग है। पहले ASCII, ये बहुत है, इसकी मतलब है ना, कभी कभी इसकी ये पूछ लेते हैं ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज ऑब्वियसली ना, इंफॉर्मेशन हम इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब आप एक इन्फॉर्म मतलब आपका पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने पास ला रहे हैं, या ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज है। तो डबल आई का मतलब तो आपको याद रहेगा। हाँ, अब रह गई ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड। और सी, और जब भी यहाँ पे कोड वर्ड की बात हो रही है ना, सी फॉर कोड आपके माइंड में आ जाना चाहिए एग्जाम टाइम कि सी फॉर कोड, A for American, S for standard. In the early 1960s, computer had no way of communicating with each other due to different ways of representing keys of the keyboard. Hence, hence, the need for common standard was realized overcome this shortcoming. Thus, in coding scheme, ASCII was developed for the standardizing the character of representation. ASCII is still the most commonly used coding scheme. Initially, ASCII used 7 bits to represent the character. Recall, there are only two binary digits, 0 or 1. Therefore, the total number of different characters on the English keyboard that can be represented encoded by the 7-bit ASCII code, that is 2 to the power 7, that is called 128. मतलब ASCII को इनिशियली हम लोग 7 बिट रिप्रेजेंट करते थे, और बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इंग्लिश कीबोर्ड में 2 टू द पावर 7 वो इनकोड होगी, 2 टू द पावर 7, दैट इज कॉल्ड 128। इस फिगर में देख सकते हैं, शो सम प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फॉर स्काई कोड, बट स्काई कोड इज एबल टू इनकोड कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। स्काई कोड सिर्फ इंग्लिश सेट ऑफ लैंग्वेज को ही इनकोड कर पाती है। लाइक इससे पहले आपको देखिए, ये कैपिटल अल्फाबेट का ए है और ये स्मॉल का है। तो आपको पहले ये याद रहना चाहिए, ए का 65, और इसमें के बाद अब 26 तक होती है ना, ए से लेकर जेड तक। तो अब उसमें ऐड कर देंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू आ जाए, इसमें आपने +1 करेंगे तो बी आ जाएगी 66, सी के 67, डी के 68, ई के 69, मतलब इसमें ऐड करते जाओ 65। हाँ, और आपको अगर मान लीजिए एफ पे आना है, इसमें 65 + 7, 65 + 5 दैट इज 70। फिर उसके बाद ए 65 याद रहेगा तो आप जी के ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, जैसे बताता हूँ। ए का कितना है 65, आपको निकालना कितना है, सपोज मान लीजिए जी का निकालना है, तो जी का कितना होगा, तो जी का पहले जी आता है कितना पे, जी का हम लोग से मतलब 7 आता है ना, मतलब ए 1 पे, बी ऐसे करके 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, ए प्लस जी। तो ए कितना 65 पे, और इसका वैल्यू कितना था 7, दैट इज कॉल्ड 72। इसमें से -1 तो हो गया आपके 71। तो ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, वरना आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ए जी का कितना होता है 7 स्थान होता है 7, अब -1 कर दो क्योंकि वो इस बीट इनके बीच में कम होती है डिजिट, तो इसके वजह से इसका 71, जी का 71। उसी तरह आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको मान लो कि जेड की निकालनी है ना, कैपिटल वाली जेड, कैपिटल वाली जेड ये कितना पाती है 26 पे। हाँ, और ये मान लो ए 65 है ना, 65, 65 + 26 -1 ये कर दो, ये 90 आ गई। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं ASCII कोड। उसी तरह आप बस आप स्मॉल अल्फाबेट का भी याद कर लीजिए 97, और उसके अकॉर्डिंग आप जैसे अब छोटा वाला आई का निकालना है, ये कितना पे है 97। हाँ, आई कितना पे होता है अपना, वो 9 पे होता है ना आई। हाँ, तो 97 + 9 -1 हो गए 5, 9 7 16, 10, 106 -1 105, 105। तो इस तरह आप निकाल सकते हो। आपको मेन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए याद रखना पड़ेगा। फिर अब बात करें स्पेशल कैरेक्टर की, तो ये जैसे स्पेशल कैरेक्टर में ये आपको स्पेस की 32, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। ये ज़्यादातर पूछेंगे नहीं, बट मे भी किसी एग्जाम में आए, तब एक बार इसको रीड कर लीजिएगा तो समझ में आएगा। हैश का 35, $36, ये सब एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगी।
encode the word data and convert encoded value into binary value which can be understood by a computer. मतलब ASCII value of D is 68 and equivalent 7-bit binary code is this. उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट करना बताएंगे. ASCII value of A is 65 and equivalent value is ये. ASCII value of T is 84. ये आपको याद करने की नीड नहीं है, मैंने बताया कि कैसे आपको ध्यान में रहेंगे. ए का 65 है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो टी का. टी 20 पे आती है ना, जैसे आपको टी अपना 20 पे आती है, ए बी सी डी करके ऐसे. तो टी 20 पे आती है, उसमें 65 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया, 85 माइनस 1 84. ये ऐसे होती है. अब टी टी 20 पे कैसे होती है, ये चीज़ ना आपको अलग से हम बता सकते हैं, लेकिन चलो एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ. जैसे आप मान लो कि ए कर दो, A1 B2 C3 D4 E5 F6 ऐसे करके आप जेड तक 26 आती है. इसका आसान तरीका मैं बताता हूँ. E जे ओ टी वाई, ई आती है 5 पे, जे आती है 10 पे, ओ आती है 15, 5 के टेबल याद, मतलब 20 पे, वाई आती है 25 पे. अगर जब आपको ये याद हो जाएंगी ना, तो इसके आसपास के कैरेक्टर इजीली याद कर सकते हैं. जैसे और कुछ चीज़ ऐसे है, जैसे मान लो कि ए तो याद होगा, ए से 5 तक याद रहेगा, ए बी सी डी ई, ये तो इजीली है. बात करें एफ, अगर ई 5 पे है तो एफ 6 पे होंगे. फिर जी की बात करें तो जी हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो लिखने के तरीका से याद हो जाएंगे, बस लिखो है जी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं जी, कैसे लगा दीजिए, कितना होगा, ये 7 दिख रहे हैं ना आपको. फिर से मैं बताता हूँ, 1 मिनट. इधर मैं बताता हूँ यहाँ पे. वो कैसे याद रहेंगे, ये इस चैप्टर का नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ. देखो जैसे ई तक तो याद हो गया आपको, एफ भी याद हो गई, जी जी लिखते कैसे हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना जी, तो इसमें ऐसे लगा दो तो 7, जैसे थोड़ा माइंड में क्लिक करना चाहिए. जी मतलब 7. 8, एच हम लोग कैसे लिखते हैं, एच ऐसे लिखते हैं ना, एच. तो देखने से अगर ऐसे ऐसे लगा दो तो 8 टाइप का हो गया, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बस ये थोड़ा सा दिमाग में आपको विजुअलाइज हो जाए, इसलिए एच का हो गया 8 पे. आई आई कैसे लिखते हैं हम लोग, आई ऐसे लिखते हैं ना, ये आई. हाँ, और छोटा वाला आई कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. तो ये आपकी 9 पे हो गई. और जे 10 याद ही है. फिर 11 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा के, एल 12 पे, एम एम आप देखो एल, के एल याद रखना पड़ेगा 11 12 एम. एम हम लोग लिखते कैसे, एम ऐसे लिखते हैं ना एम. ये 13 टाइप हो गई ना, 13 मतलब ये 3 टाइप लग रही है ना, 3 की टाइप, एक आगे ऐसे लगता है 13 हो गई एम. और एम 13 है तो एन 14, ओ याद ही है 15. पी, पी याद रखना है. पी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पी छोटा वाला पी ऐसे, इसी को उल्टा कर दो ऐसे तो 16 टाइप के लगने लगे. ये 16 ऐसे करके, बस ये ट्रिक नहीं है, मतलब ये थोड़ा विजुलाइज करने का तरीका है. पी हो गई. क्यू, क्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, क्यू, ये हो गया आपके 17 है. फिर क्यू. आर, आर हम लोग कैसे लिखते हैं, आर ऐसे लिखते हैं, किसी को ऐसे सटा दो तो ये हो गई 18. स्लिप कर जाना चाहिए कि आर कैसे होता है, बस लिखो, उस दिमाग में आपका आ जाना चाहिए, अच्छा आर ऐसे होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये 18 पे आ गई. एस 19 पे, टी 20 पे. याद हो गई इतना. फिर बात करें यू की, यू 21, वी 22, 23, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 23 ना, ऐसे लिखना डब्ल्यू आप. डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है ऐसे टूल है तो 23. फिर एक्स वाई जेड, ये 25 पे है, ये 24 पे है, 23 पे. तो ये ऐसे याद हो गई आपको, मतलब विजुअलाइज करोगे तो याद हो जाएंगे आपको. चलो ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. So replace each alphabet in data with ASCII code value to get the equivalent ASCII code. To get equivalent ASCII code with the 7-bit binary code to get equivalent binary number as shown in the table.
एक मिनट, पेन चेंज कर रहा है। आई विल ट्राई टू चेंज द पेन। यस। एक मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन यार, पेन में कुछ इशू आ गई थी। अब बात करते हैं मतलब ये टेबल में लिखा हुआ है कि आस्काई कोड ये जैसे ए है, ए की 65 होती है, इसकी बाइनरी कोड इक्विवेलेंट वैल्यू लिखिए। डी के 60, ए की 65, डी की 68 होती है इसकी बाइनरी कोड। फिर टी की 84 इसकी बाइनरी कोड ये लिखी हुई है। आप पढ़ते हैं इंडियन स्क्रिप्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए मतलब जब भी जैसे आस्काई थी ना, आस्काई थी, ये भी फुल फॉर्म बहुत पूछती है सब जगह। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकती है। जैसे आप बिहार के टीचर वाला एग्जाम हो गई, मतलब जो भी मतलब थोड़ा ठीक वो एग्जाम होती है सब में पूछ सकता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी, आपके स्कूल की एग्जाम में पूछ सकती है। तो देखिए सी, ये जब भी आई ना, आज का ये आ गई, आई एस सी डबल आई कोड ये आ गई ना, तो इस सब के सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंटरचेंज, ये हम लोग का कोड है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे हैं। ये हो गई। आई एस मतलब इंडियन, एस फॉर स्क्रिप्ट, ये अस्काई, अस्काई के भी क्या थे देखिए, स्काई के अमेरिकन स्टैंडर्ड, हाँ, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड सेम फॉर या इंडियन स्क्रिप्ट, यहाँ वहाँ ए एस फॉर क्या था, वहाँ स्टैंडर्ड था, यहाँ एस फॉर स्क्रिप्ट है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज मत कीजिएगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सम ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर्स, a common standard for coding Indian scripts called ASCII was developed in India during mid 90, 1980 के दौरान ये आई थी। इट इज एन 8 बिट कोड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन language, which means it can represent 2 to the power 8, that is called 256 characters. It retains all 120 SKI codes and uses rest of the codes 128 for additional Indian language character set. Additionally, codes have been assigned in the upper region 160, so 255 for अक्षर्स फॉर द लैंग्वेज। देखिए ये इसकी मैं एक चीज मैं बताता हूँ आपको, स्काई कोड। देखिए ये ना 7 बिट में इनकोड हुई थी, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई कोड 7 बिट में हुई थी, और ISCI कोड मतलब वो 8 बिट में हुई थी, समझ रहे हैं ना। तो ये याद रखिएगा, ये 8 बिट में थी और वो 7 बिट में थी। और ये इसके जो 128 एडिशनल एडिशनल इंडियन लैंग्वेज में करेक्टर सेट ऐड हुई। अब बात करें यूनिक कोड की, देयर आर मेनी encoding schemes for characters set of different language, but they were not able to communicate with each other. As of them represented characters in their own ways. Hence, the text created using one encoding scheme was not recognized by another machine using different encoding schemes. Therefore, a standard code, Unicode has been developed in to incorporate all the character set of every written language of the world. Unicode provides a unique number for every character set, irrespective of the device, server, desktop, mobile, operating system, Linux, Windows, iOS, or software application. Different browser, text, etc. Commonly used Unicode encoding are UTF-8, the वो तो समझो तो मतलब वो commonly used UTF-8, UTF-16, UTF-32. It is a superset of ASCII value, एंड द वैल्यू 0 से 128 हैव द सेम कैरेक्टर एज इन स्काई। मतलब स्काई में जो 0 से लेकर 128 जो भी कैरेक्टर है वो सेम यहाँ पे भी है। यूनिक कैरेक्टर्स फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट इज शोन इन द टेबल 2.1। ईच ऑफ द टेबल contains the characters along with its equivalent hexadecimal value। तो ये इसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में है। यहाँ देख सकते हो यूनिक कोड टेबल फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट। ये सब उतना नहीं पूछे जाते, बट आपको एनसीईआरटी में तो एक बार देख लीजिए। ये देख सकते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है।
अब हम लोग ये पहला हो गया 2.1। 2.2 देखेंगे, नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीज समझा देने का यहीं पे ही। Till now, we have learned that each key representing a character, special symbols, function keys, etc. of the keyboard is internally mapped to an ASCII code of following encoding scheme. This encode value is further converted to its equivalent binary representation so that computer can understand it. In figure 2, the code for character set A belong to the decimal number system and its binary value belong to the binary number system. A number system is a method to represent right number. Every number system has a set of unique characters or literals. The count of these literals is called radix or base of the number system. मतलब जैसे ये आपको बताते हैं, ये लाइन आपको समझाते हैं, ये लाइन थोड़ा आपको नहीं समझ में आई होगी। साथ साथ आप लोग भी रीडिंग करते जाइएगा जो हम रीड कर रहे हैं, तो बस रीड करना है और कुछ कॉन्सेप्ट ग्रहण कर लेनी है। उससे ये होगी ना कि जब इसके अलावा आप एनसीईआरटी रीड कर लिए तो सही है, लाइन बाय रीड रीड कर लिए, कि इससे पता लगा कि एनसीईआरटी में ये चीज है, बट अलग से आप बुक बनाओगे और अलग से क्वेश्चन करोगे ना, तो ये चीज आपको वहां पे क्लिक करना चाहिए। इसके वजह से एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, फिर दूसरा कुछ पढ़ के और अपना एग्जाम क्रैक कर लो, बड़े से बड़े जैसे बीपीएससी टीआरई 4 गेट वगैरह है। तो एक बार बस एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, तो उस पर्पज से हम आपको एनसीईआरटी हम लोग साथ साथ रीड कर रहे हैं। तो ये जो बात करी द काउंट ऑफ दीज लिटरेस इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर, जैसे कि ये 0 1 है ना आपका नंबर सिस्टम, तो इसकी बेस हम लोग 2 बोलते हैं ना, जैसे डेसिमल 9। जैसे हम लोग ये अंडर हम लोग लिखते हैं कि 9 मतलब अपना जो नंबर सिस्टम है, जो अपना डेसिमल हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो ये इसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 होती है। ये इसको बेस भी बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं, वही कह रहा है रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। The four different number system used in the context of computer are shown in the figure 2.2। तो चार टाइप के ये नंबर सिस्टम बताई गई 2.2 में। द नंबर सिस्टम आर एक्सप्लेन इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस। सिर्फ बाइनरी हो गई, हाँ, डेसिमल हो गई, ऑक्टल हो गई और हेक्साडेसिमल हो गई। ये चार चीज आपको पढ़नी है आपको, और एक दूसरे में आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी। तो बाइनरी नंबर, इसका बेस 2 होती है, ये 0 और 1 होती है इसमें। डेसिमल की बात करें तो इसमें बेस इसकी 10 होती है। जैसे हम लोग अपने जीवन अपने लाइफ में ये यूज कर रहे होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कौन कौन होती है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है, टोटल 10 डिजिट होती है। बाइनरी में टोटल 2 होती है। बात करें ऑक्टल में, तो इसकी बेस 8 होती है, मतलब ऑक्टल मतलब इससे 8 ऑक्टल 8, ये मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही आ रही है। कंप्रोमाइज की बात करें तो 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक ये मतलब टोटल 8 नंबर इसके अंदर होती है। बात करें हेक्सा डेसिमल की, हेक्सा डेसिमल मतलब इसमें हेक्सा मतलब क्या, 6, डेसिमल मतलब 10, तो 16 हो गई। इसकी बेस कितनी हो गई, 16। और कंप्राइज की बात करें तो 0 से 9, और जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं डेसिमल में, 0 1 2 3 करके 9 तक। और इसके बाद यहाँ ये 10 11 12 13 14 15, ये 10 को नहीं, ये 10 नहीं लिखते, ये लिखते ए। ये हम लोग ना अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 लिखते हैं, लेकिन ये हेक्साडेसिमल में इसको ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। और आपको अगर एफ लिखा रहे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 15 है। अगर यहाँ पे सी लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो 12 है। तो फिर आगे देखते हैं, नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये लाइन सब ये बस ये नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये लाइन आपके आ सकती है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल digit and alphabetic number depends upon its position within the number। ये कहने का मतलब ये पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जैसे ये मान लो ये बाइनरी में है 101, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, ये पोजीशन पे भी डिपेंड करती है नंबर सिस्टम। ये नंबर जैसे बाइनरी की हो गई, डेसिमल की हो गई, ऑक्टल की हो गई, हेक्साडेसिमल, इसलिए इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नंबर में ऑल्सो हैव फ्रैक्शनल पार्ट सिमिलर टू डेसिमल नंबर यूज बाय अस। जैसे हम लोग लिखते हैं अपना अपने अपने लैंग्वेज में 9.8, तो यहाँ पे भी हो सकती है पॉइंट में, फ्रैक्शन में। The symbol at rightmost position in the integer part in a given number has position to 0, and the value of the position is also called position value in integer part increase from right to left by 1। ये समझाते हैं क्या लिखा हुआ।
On the other hand, first term symbol in the fraction part of the number has position number -1 which is decreased by 1 while reading from fraction part from लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं ये बताता हूँ ये क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको। सपोज दैट ये अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये लिखा हुआ है, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि 123.45, 123.45, तो ये इसे क्या, ये है आपका, ये यहाँ पे पॉइंट, इसके बाद ये फ्रैक्शन, इधर ये पॉइंट, और ये अपना 123.45। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपको अगर हम नंबर की बात करें तो ये देखिए 3 10 to 0, ये मतलब ये 0 1 2, ये इसका पोजीशन है ना, ये 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे है। 10 to पावर पोजीशन ऊपर में पावर में आ जाएगी, फिर ये 10 to पावर पोजीशन 1, फिर 10 to पावर पोजीशन इसकी 2। तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, पॉइंट के बाद अगर हम इधर ये लेफ्ट में गए ना, इधर लेफ्ट में, इधर हम राइट में जा रहे हैं, राइट में, पॉइंट के बाद हमेशा हम राइट की तरफ चलते हैं, मतलब ये राइट की तरफ चलते हैं। और जब ये नॉर्मल होती है तो हम लोग राइट से लेफ्ट चलती है, वही बात वहां पे लिखा हुआ था। ये देखिए इसका पोजीशन क्या है, -1, इसका पोजीशन -2, 10 to पावर -1, 10 to पावर -2, और ये इसका सारे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से पहले आते हैं, यहाँ से समझते हैं, यहाँ से ये इसकी मेन होती है, मतलब जहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो थ्री, यहाँ पे देखिए 3 × 10 to पावर 0 प्लस 2 × 10 to पावर 1 प्लस 1 × 10 to पावर 2, हाँ, प्लस 4 × 10 to पावर -1, 4 × 10 to पावर -1 प्लस 5 × 10 to पावर -2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 123.45, ये इसमें यहाँ पे आप 10 लिया था ना, ये इसलिए डेसिमल में कन्वर्ट हुई है ये पोजिशनल वैल्यू, ये आपको डेसिमल वैल्यू आई है। तो वहीं पे एक बार फिर पढ़ते हैं, इस नंबर नंबर सिस्टम पोजिशनल वैल्यू विच इज कंप्यूट यूजिंग इज पोजिशन वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। द symbol at position number 3 in a decimal number system with base 10 has position value 10 to power 3, 10 to power 3. Adding the product of the positional value and the symbol value results in a given number. Figure 2.3 shows the computation of decimal number 123.4 using its positional value. तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इज नोन एज बेस 10 सिस्टम सिंस 10 digits 0 to 9 are used. A number is presented by its own value, symbol value, any digit from 0 to 9, and its positional value in terms of the base value. Figure 2.4 shows the integer and the fraction part of the decimal number system 37.25 along with the computation of the decimal number system using the position value. ये फिगर देख सकते हैं, लाइक क्या था नंबर आपका 237.25। देखिए ये क्या है, इसका पोजीशन क्या है 0, इसका पोजीशन क्या है 1, इसका पोजीशन क्या है 2, तो वही लिखा हुआ है 7 इंटू, ये 7 इंटू 10 to पावर, पावर 10 क्यों है, क्योंकि ये नंबर डेसिमल में नंबर सिस्टम, तो ये 10 to पावर 0, फिर इसकी पोजीशन क्या है 1, तो 3 इंटू, ये 3 इंटू 10 to पावर 1 30, फिर इसकी पोजीशन क्या है 2 की 2 है, तो 2 इंटू 10 to पावर 2 दैट इज 200। ये सबको आपस में ऐड कर देंगे, ये आपकी इंटीजर पार्ट हो गई, एंड द फ्रैक्शन पार्ट पॉइंट बाद यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होती है, ये चलती है आपकी राइट से लेफ्ट, पॉजिटिव पावर ये इंटीजर पार्ट, और ये फ्रैक्शन पार्ट आपको चलती है लेफ्ट से राइट। हाँ, ये 2 इंटू ये है ना, इसका पोजीशन क्या है -1, इसका पोजीशन है -2, क्योंकि जीरो के बाद क्या होता है ऑब्वियसली -1 -2 ही होती है ना, जैसे पढ़ा हुआ ना, इधर हो गया जीरो है तो इधर क्या होगी 1 2 3 4 5, इधर क्या होगी -1 -2 -3, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। हाँ, इधर पूरा निगेटिव सिस्टम आ गई, निगेटिव नंबर सिस्टम, इधर पॉजिटिव आ गई, तो वही बात लिखा हुआ है 2 to पावर -1, फिर यहाँ पे फिर 10 to पावर -1 10 to पावर -2, और इसके जो वैल्यू उसे मल्टीप्लाई कर दिया, इस सबको आपस में ऐड करेंगे तो 2 to the 37.25 आ गए। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे। द IC integrated circuit in a computer are made up of a large number of transistors which are activated by the electronic signals low या high they receive. They on या
दे ऑन हाइफन हाई या ऑफ या लो स्टेट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू डिजिट्स 1 एंड 0। मतलब ये ऑन कहो या हाई, ऑफ कहो या लो कहो, इसके मतलब 0 1 0 1। दी two digit 1 and 0 form the binary number system. This system is also referred as base 2 system. It has two digit only. Since some example of binary number systems, ये मतलब एग्जाम्पल है कुछ, ये इसमें सिर्फ विदाउट फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन भी है और इसमें भी फ्रैक्शन है। बाइनरी नंबर कैन बी मैप टू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर दैट कैन इजीली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन। बाइनरी नंबर थोड़ा समझना टफ है, बट वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर बात करें बाइनरी वैल्यू ऑफ द 0 से 9 डिजिट। ये आपको, अगर ये आपको 0 से लेकर 9 तक का अगर डेसिमल का उसका बाइनरी इक्विवेलेंट याद है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये चीज थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, ये बहुत काम आती है। इसमें बताता हूँ आपको। जैसे पहले क्या थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जब भी बाइनरी है तो 2 की पावर 4, तो ये क्या होगी, तो क्या बोलते हैं जीरो, मतलब 2 की पावर 0 मतलब 1 2 3 4। सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। तो ये हो गए आपके 4, ये आपके हो गए 8, ये हो गई 16। तो ये मतलब आपको याद होना चाहिए कि 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ये याद होनी चाहिए। ये याद रहेगी तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे 6 है ना, 6, तो आपको अगर 6 का बाइनरी, ये चीज आप ध्यान में रखिए तो बहुत आगे काम आएगी। अभी बस इसको आप ध्यान में रखिए, फिर आगे मैं बताता हूँ इसका यूज कैसे होंगे। अभी के लिए जीरो का ये बाइनरी 0, 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1। ये कैसे लिखते हैं, 3 का मैं जैसे बताता हूँ, 3 है ना, तो इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो थ्री कुछ अच्छा डिजिट का मैं बताता हूँ, बड़े वाले डिजिट का। 4 का 100, 5 का 1001, 6 का ये ऐसे 9 तक लिखा हुआ है। इसी कन्वर्जन में मैं बताता हूँ। जैसे कि 125 ये डेसिमल है ना, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, पहले आप 2 से डिवाइड दो। हाँ, ओके यार, ये उल्टा चलती है पेंसिल, स्पेस काफी कम है ना इसलिए। तो ये 125 है ना, इसको आपको बदलना है बाइनरी में। 2 से आप डिवाइड दे दो। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। हाँ, ये आपका बच के रिमाइंडर 1। जो रिमाइंडर आएंगे आपको आप साथ में लिखते जाना है। 2 से फिर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे आ गए आपकी रिमाइंडर 0। फिर 2 से 15, यहाँ पे आ गई 1। फिर 2 से 7, यहाँ पे आ गई रिमाइंडर 1। फिर 2 से 3, रिमाइंडर आ गई 1। फिर 2 से 2 और आ गई, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। अब इसको उल्टा लिखना होता है यहाँ से ऐसे। तो पहले क्या है, 1 है, फिर क्या है, ये 1 है, फिर ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 1 है, 5 1 है, फिर 0, फिर 1। तो ये आपकी हो गई बाइनरी ऑफ 125। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये सब सही है। ये देख लेना बस डिवाइड करके, मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है क्योंकि जगह काफी कम है। तो एक बार देख लेना, ये बस ऐसे ही करना है। बस इसको याद रखना कि ये नीचे से ऊपर लिखते हैं, डिवाइड ऐसे ही करना है। और ये जो भी रिमाइंडर है यहाँ साइड में लिखते चलना है और नीचे से ऊपर तक लिखना है, और जो जो आई आपकी वो बाइनरी में हो गई। 1 मिनट डियर, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो आ गए कम बैक। बात करते ऑक्टल नंबर सिस्टम। विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर। हाँ, मतलब डेसिमल नंबर की वैल्यू इंक्रीज करे, द नंबर ऑफ बिट्स 0 1 इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो इंक्रीज। समटाइम्स द बाइनरी नंबर इज सो लार्ज,
so that it becomes difficult to manage. So octal number system was the device for the complete representation of the binary number system. Octal number system is called base 8 system, and it has total 8 digits 0 to 7, and positional value is expressed in the power of 8. There are 3 digits, there are 3 binary digits, 8 equal to 3. So and are for sufficient to represent any octal digits. Table 2 show the decimal and the binary equivalent of 8 octal digits. Example of octal number system are 237.08, 138 एंड 617.24, ये ऑक्टल में लिखी हुई है। बात करें तो ऑक्टल ऑक्टल भी 0 से लेकर 7 तक होती है। ऑक्टल 0 से लेकर 7 तक, डेसिमल 0 से 9 तक होती है, लेकिन यहाँ यहाँ तक 7 तक ही लिखी हुई है, और उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखी हुई है। ये सब कन्वर्जन आपको बताएंगे। Hexadecimal number system. Hexadecimal system are also used for compact representation of the binary number system. It consists of 16 unique symbols 0 से 9 and A से F. It is called base 16 system. ये बता चुके 0 से 9 F. In hexadecimal system, the alphanumeric digit is represented as a group of 4 binary digits because 2 to the power 4 equal to 16 and sufficient to represent 60 alphanumeric symbol. Note here are the decimal number 10 through 15 are represented by the letter A to F, मतलब 10 से लेकर 50 तक जो भी हो वो लेटर ए से लेकर एफ तक रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे अपने 0 से 9 तक तो सेक्शन में आराम से रिप्रेजेंट कर दोगे। बच बच गए 10, 11, 12, 13, 15 तक। तो ये 10 ए से होती है, 11 बी से, 12 सी से, डी 13 डी से, 14 ई से, 15 एफ से। ये याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर, ये इसमें देखिए अभी यहाँ पे बेस 16 लग गई। 1C3 619B dot A table 2.6 show the decimal and binary equivalent of alphanumeric using hexa number system. ये देख सकते हैं इसकी हेक्साडेसिमल ये 0 से लेके 16 तक लिखी हुई है, 15 तक, और इसका डेसिमल लिखी हुई है, ये इसकी बाइनरी लिखी हुई है। ये कन्वर्ट करना भी बताएंगे आपको, मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेक्सा नंबर सिस्टम। मेन मेमोरी, hexadecimal की क्या यूज है? मेन मेमोरी is made up of memory locations where each location has a unique address. Usually size of memory address is 16 bit or 32 bit. To access 16-bit memory address, a programmer has to use 16 binary bits, which is difficult to deal with. To simplify the address representation, hexadecimal and octal number are used. Let's consider a 60-bit memory address, that is 16-bit. Using hexadecimal notation, this address is mapped to a C0F1, which is more easy to remember. Their equivalent octal representation for this 16-bit value is 140361. ये हम कन्वर्जन बताएंगे, बस अभी के लिए आप रीड कर लो। हेक्सा नंबर आर आल्सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर ऑन द वेब पेज। ये पूछ सकता है पॉइंट आपको। हेक्सा नंबर are used for describing the color on the web page. For each color is made of the 3 primary colors, red, green, and blue, popularly called RGB in short. In most color maps, each color is usually chosen from the plethora of 16 million colors. Therefore, 4 bits are required for representing each color, having the 3 component: 8 bit for red, 8 bit for green, 8 bit for blue components. It is difficult to remember 24-bit binary color code. Therefore, the color code are written in hexadecimal form to compact representation. For example, 24-bit code for red color. The hexa notation is FF00, ये इसी के हेक्सा लिखी हुई है यहाँ पे, and 000, which can be easily remembered and used. Table 2 shows example of some color represented with decimal, binary, and hexadecimal. जैसे ब्लैक के 00 होते हैं बाई डिफॉल्ट, हाँ, और व्हाइट के 255 है, ये ध्यान में भी रख सकते हैं आप। 25 जिसका ना बाइनरी है सबका 0, और ये 1111 बाइनरी होती है, ये 8 बिट में, ये 8 बिट में, 2 2 4 2 6 2 8 बिट में। ये मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी पूछ सकती है। ब्लैक के डेसिमल वैल्यू क्या आती है? 00। बाइनरी की क्या आती है? पूरा 00। हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है? 00। व्हाइट में क्या होता है? द ब्लैक पूरा 0, व्हाइट मतलब पूरा अपर रेंज। अपर रेंज क्या होगी? 2555 255। बाइनरी की 1111। हेक्साडेसिमल क्या होता है? अपर है। लास्ट वाला क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ, लास्ट में
15 वाला, वो 15 वाला। फिर उसके बाद येलो ग्रे ये कम पूछ ही सकते हैं, तो इसकी कोई जरूरी नहीं, बस आप ब्लैक एंड व्हाइट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, अब ये हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेन टॉपिक ये है कि कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। In the previous section, we have learnt about different number system used in computers. Now let us learn how to convert a number from one number system to another number system for what better understanding of the number in computer. Decimal number system is most commonly used by humans, but digital systems understand by binary number, where octal number and hexadecimal are used to simplify the binary representation for us to understand. अब हम बात करें कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। पहले ना डेसिमल से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये डेसिमल है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, चार चार प्रकार का डेसिमल हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे। डेसिमल से हम लोग बाइनरी जा सकते हैं ना, तो बाइनरी जाना सीखेंगे। फिर कहाँ जा सकते हैं, ऑक्टल जाना सीखेंगे। हाँ, फिर कहाँ जाना सीखेंगे, हेक्साडेसिमल जाना सीखेंगे। ये तीन चीज सीखेंगे। फिर उसके बाद जब ये सीख लेंगे, फिर इसकी रिवर्स बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से इसकी रिवर्स भी जाएगी। समझ रहे हो, ये चीज कन्वर्जन हम सीखेंगे। To convert a decimal number system from any other number system, binary, octal, hexadecimal, use the steps. मतलब डिवाइड मतलब किसी भी नंबर से, मतलब डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम बदलना हो, डेसिमल से आपको बाइनरी बदलना हो, ऑक्टल बदलना हो, हाँ, बाइनरी बदलना हो, ऑक्टल बदलना हो, हेक्साडेसिमल हो, उसके लिए स्टेप लिखा हुआ। डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस वैल्यू, मतलब जैसे मान लो अगर डेसिमल है, सपोज दैट ये 125 है, ये 125 है। आपको मान लो कि ये क्या है, डेसिमल में है। अगर आपको बदलना है बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, तो अगर आपको जिसमें भी बदलना है बेस वैल्यू बी ऑफ द नंबर सिस्टम विच इज कन्वर्टेड, मान लीजिए आपको बाइनरी बदलना है तो इसको 2 से डिवाइड देंगे, ऑक्टल में बदलना है तो इसको 8 से डिवाइड देंगे, और हेक्साडेसिमल में बदलना है तो इसको 16 से डिवाइड देंगे। वही बात वो ये कर रही इस लाइन में। नोट दैट द रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर आएगी आपको यहाँ पे लिखते चलना साथ में। कीप ऑन द डिवाइडिंग क्वोशेंट बाय द बेस वैल्यू, नोट द रिमाइंडर टिल द क्वोशेंट इज जीरो, मतलब जब तक वो रिमाइंडर, हाँ, उस बेस सिस्टम से, मतलब जैसे मान लीजिए बेस 16 है तो उससे कम ना आ जाए उसकी रिमाइंडर, तब तो आपको डिवाइड करते रहना है। जब डिवाइड हो जाएगी, राइट द नोटेड रिमाइंडर द रिवर्स अंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यहाँ से मतलब बॉटम से जो भी यहाँ वैल्यू आई वो यहाँ तक आपको लिखते जाना है। तो ये बात, ये सारी स्टेप्स इसकी, ये बहुत अच्छा स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारा नंबर सिस्टम को एक ही में लिख दिया, मतलब लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, डोंट वरी। decimal to binary conversion. Since the base value of binary system is 2, so the decimal number is repeatedly divided by 2, following the steps given in all the component quotient in 0. मतलब वो 2 से कम आ जाए, क्वोशेंट मतलब वो 2 से कम आ जाए। रिकॉर्ड द रिमाइंडर आफ्टर ईच डिवीजन एंड फाइनली राइट द रिमाइंडर रिवर्स इन ऑर्डर दे आर कंप्यूटर। वही बात है कि टॉप बॉटम से टॉप। इन फिगर 2.1 यू कैन सॉ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65, जैसे 65 के मैं बताता हूँ, इसी में बताता हूँ, 65 से वो बदलना है आपको। 65 का क्या चीज में है, क्या चीज में है, ये डेसिमल में है। हमको बदलना क्या चीज से है, बाइनरी में, तो इसको 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 65 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो क्या कितना आएगा, ए, दो दो तिया 6, हाँ, 5, 2 2 जा 4, तो ये आएगी 1, रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर 1, और ये 32 यहाँ पे लिखा हुआ है क्वोशेंट, क्वोशेंट 32, और रिमाइंडर यहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या है 16, अब तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड देंगे आपको 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0, क्वोशेंट, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, क्वोशेंट 1, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड फिर 2 से अब यहाँ पे भी रुक सकते हो, नोट वाली, क्योंकि बेस सिस्टम से कम हो गई है तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, और या फिर आप यहाँ भी लास्ट वाला तक भी आ सकते हो। यहाँ से भी लिखो तो बात वही है, लिखोगे तो क्या 1, ये वाला 0, फिर ये 4 0, फिर वो 1, ये जो आपकी आ गई बाइनरी आ गई। कोई बात यहाँ पे लिखा हुआ, ये डिवाइड दे के आप कॉपी पे लिखना, प्रैक्टिस करना, तो आपको समझ में आएगी कैसे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। एक मिनट डियर, कॉल आ रहा है पापा का। हेलो, हेलो, हेलो।
हाँ, तो ये समझ में आ गया कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर यहीं पे लिखा हुआ बाइनरी क्या है। उसी तरह आप ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। 110 ये 122 है, डेसिमल में आपको बाइनरी 2 से डिवाइड दे देना है। अब बात करते हैं डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। अब जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे, अगर रिमाइंडर वाला दिया है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार कि रिमाइंडर वो जब फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाला इसमें नहीं दिया है शायद। एग्जाम्पल में तो फ्रैक्शन भी दिया है आगे। चलो डोंट वरी, मैं फ्रैक्शन वाला आगे आगे फिर एग्जाम्पल में ही देख लेंगे। ये हो गई थी आपकी। अब हम लोग सीखेंगे नहीं नहीं, ये बाइनरी हो गई। अब डेसिमल से ऑक्टल, बस वही है, जब आपका एक आ गई तो सब आ जाएगी। डेसिमल से क्या बदलना है, ऑक्टल। सिंस द बेस वैल्यू इज 8, तो हमको डिवाइड क्या करना है, 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, रिमाइंडर बच गई आपकी 1। फिर 8 से डिवाइड देंगे, 8 1 जा 8, ये आपकी आ गई रिमाइंडर 0। अब इसका बेस वैल्यू कम है, तो आप यहाँ से भी लिखना कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 0 1, ये आपकी आ गई बेस 8 में, ऑक्टल में। फिर उसी तरह आप कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 122 का करके 8 से डिवाइड देना है। फिर अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल, कुछ डेसिमल से जिसमें भी जाना हो ना, ये दिमाग में रखो बस। डेसिमल से जिसमें भी जाना हो, आपको ऑक्टल में जाना हो, हेक्साडेसिमल में जाना हो, बाइनरी में जाना हो, तो उसके बेस से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे उसको, बेस से डिवाइड करेंगे। क्या डेसिमल, फिर हमको हेक्साडेसिमल में जाना है ना, तो क्या डेसिमल 65 है, तो हम क्या 16 से डिवाइड करेंगे, 16 4 जा 64। हाँ, 64, आपके रिमाइंडर बच गई 1। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये लिखना है, ये 0 तक लास्ट तक भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ से स्टार्ट करते हो, 4 और 1, 4 1। ये कुछ गड़बड़ लिख दी क्या इन्होंने, 1 4 लिख दिया यार। ये साथ इसे कुछ मिस प्रिंट हो गई है। ये मतलब ये इन्होंने लिख दिया है 1 4 पॉप्स लिख दिया है, बट होना चाहिए बटम से ना। तो ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गई गाइस। हाँ, ये 4 1 होंगे ना, बॉटम से 4 1 पावर 16। फिर 122 करेंगे, फिर इसको 122 का करेंगे 16 से, तो 16 7 जा। हाँ, फिर आप अब देखो, यहाँ पे देखना, रिमाइंडर इसकी बची है 10, तो आप 122 है, इसको आप 16 से देंगे तो 60 16 7 जा 112। इसकी रिमाइंडर बच गई 10, तो रिमाइंडर क्या बचे यहाँ पे 10। हाँ, और ये फिर बची इसका से क्वेश्चन इसकी 7। हाँ, तो ये होगी 7 A 7 10 7, लेकिन 10 को हम क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल ए, तो यहाँ पे आ गए 7 A। फिर आप कन्वर्जन ऑफ अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे अदर नंबर सिस्टम में क्या क्या आ गया यहाँ पे, बाइनरी आ गई है, तो ये तीन तो है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। क्या, हेक्सा। तो अब बस ये सबका स्टेप सेम है। We can use the following step to convert the given number system with base value b to decimal equivalent, where base value b can be 2 8 16 for binary, octal and hexadecimal number system। तो इसका देखिए क्या है, write the position number for each alphanumeric symbol in the given number। हाँ, ये देखिए मैं स्टेप करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। गेट द पोजीशन वैल्यू फॉर ईच सिस्टम बाय रेंजिंग इट्स पोजिशनल नंबर टू बेस वैल्यू बाय बी symbol in the given, multiply each digit with respective positional value to get the decimal value, add all the decimal value to get its equivalent decimal number system। तो बताइए, स्टेप जो लिखा हुआ है अभी मैं करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे बाइनरी नंबर हमको डेसिमल में लिखना है, ठीक, बाइनरी से डेसिमल में लिखना है।
देखिए तो बाइनरी क्या है, मैं जैसे बताता हूँ, 1 1 0 1 है। तो यहाँ से आपको क्या बेस, पहले क्या इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन 0 है, इसका पोजीशन क्या है 1 है, इसका पोजीशन क्या है 2 है, इसका पोजीशन क्या है 3 है, ठीक। ये इस सब का हमने पोजीशन लिख लिया, राइट। अब पेन में चेंज करते हैं थोड़ा। हाँ, फिर यहाँ पे देखिए, अब क्या हमको बदलना क्या है, बदलना क्या, डेसिमल से बाइनरी में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, हाँ, तो पावर इसका पोजीशन 0, फिर 2 के पावर इसका पोजीशन 1, फिर इसका 2 के पावर इसका पोजीशन 2, फिर 2 के पावर इसका पोजीशन 3, राइट। हाँ, एंड इसका जो है इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, हाँ, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 2 पावर 1 इंटू यहाँ पे 0 प्लस, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू ये वाला 1, हाँ, फिर 2 की पावर 3 यहाँ पे प्लस 2 की पावर 3 इंटू ये वाला 1, वहीं पे लिखा हुआ है, ये पोजीशन सबका लिखा हो ना, पोजीशन, पोजीशन लिखा हुआ है 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, फिर इसके बाद 2 के पावर 0 ये वाला, 2 के पावर 2 पावर 0 ये, 2 के पावर ये 1, 2 के पावर 2, हाँ, 2 के पावर 3, और इसके बाद ये देखिए 2 के पावर 0 ये वाला, हाँ, फिर ये 1 प्लस, फिर 2 के पावर 1 ये, फिर ये 0, फिर 2 के पावर 2 इंटू ये 1, ये 2 के पावर 3 इंटू 1, इस सबको जोड़ के यहाँ पे मतलब सबका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 130, मतलब 130 13 आए। इसका मतलब मैं आसान तरीका बताता हूँ, ये सही लिखा हुआ है, ये ऐसी इसका नियम है, आसान तरीका का भी वही मेथड है, बस थोड़ा इजी कर सकते हो, दिमाग में बिठा सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग ऊपर में क्या बताए थे, जैसे 2 पावर 0 इसको याद रख लो ना, 2 पावर 1 की बार बार मल्टीप्लाई करना, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इससे क्या होता है 0 1 2 4, आगे क्या आएगा 8, आगे क्या आएगा 16, मतलब 2 के पावर 3 है ना ये, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32। ऐसे ही देखो, ये क्या है 1 है, तो मतलब ये आपके काम का है, 0 वाला तो कोई काम का नहीं, तो इसको लिख लो 1। हाँ, 2 पावर 0 मतलब ये काम का ही नहीं, क्योंकि 0 से बाद में मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 पावर 0, अरे एक मिनट, एक गलती हो गई, क्या, एक मिनट यार, एक मिनट, ऐसे नहीं, 2 पावर 0 मतलब 1, ये 1 2 4 8 16 है, 2 पावर 5 32, तो ये आपको याद रखना, तो ये क्या आपको दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये 1 1 है, तो ये आएगा 1, इसको जोड़ना है 4 1 5, 5 8 13, डायरेक्टली दिमाग में बिठा सकते हैं आप। फिर उसी तरह के ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, द फॉलोइंग एग्जांपल, ये क्या है 257, ये आपका ऑक्टल है, आपको डेसिमल बदलना है, तो इसका पोजीशन क्या है 0, इसका पोजीशन क्या है 1, इसका पोजीशन क्या है 2, पोजीशन के पावर 0, 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही लिखा हुआ है 7 इंटू 8 पावर 0, 5 इंटू 8 पावर 1, और 2 इंटू 8 पावर 0, सबके प्लस कर दिए, ताकि आप क्या आ गया 175 बेस 10। फिर बात करें हेक्साडेसिमल से, तो क्या 3A5, ए मतलब क्या 10, ए मतलब क्या 10, इसका पोजीशन क्या है 0, इसका पोजीशन क्या है 1, इसका पोजीशन क्या है 2, क्या F16 है, मतलब हेक्साडेसिमल है ना, ये क्या है हेक्साडेसिमल है, का मतलब 16 के पावर 0, ये वाला इसका पोजीशन 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, और ये पावर इंटू ये, हाँ, ये पावर इंटू ये पावर इंटू ये सबको ये करके फिर सबको प्लस यहाँ पे कर देंगे, तो ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 933, ये आपकी डेसिमल नंबर आ गई 933। अब है ना, ये तो हम लोग समझ गए कि हम लोग जैसे डेसिमल से लेके डेसिमल कन्वर्जन हम लोग तीन चीजें पढ़ लिए, ये मतलब इसका ऑक्टल में पढ़ लिए, बाइनरी में पढ़ लिए, हैं, और हेक्सा में पढ़ लिए, और इसका रिवर्स भी हम लोग ने पढ़ लिया कि ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, ये मतलब रिवर्स भी आपस में हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें बाइनरी से किसी और में जाना, ऑक्टल में जाना, हेक्सा में जाना, बाइनरी से ऑक्टल में और हेक्सा में जाना, ये बहुत ही मतलब इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बस दिमाग कंसंट्रेट कीजिएगा, आ जाएगा, बहुत इजी है, और बहुत बहुत इजी, टाइम टेकिंग भी नहीं, जैसे मान लो कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा। ये नंबर पहले रीड करते हैं, बाइनरी नंबर is converted to octal number for hexadecimal number by making a group of 3 and 4 bits.
तो बस इसको याद रखना कि जब भी ऑक्टल की बात करें 3 का बिट बनाना है और हेक्सा की बात करें 4 का बिट बनाना है। ये बस यही याद रखना चाहिए। एंड रिप्लेसिंग ईच ग्रुप बाय इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये बताते एग्जांपल समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए हमको बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है। गिवन a number and equivalent octal number is present by 3 bit is computed by grouping 3 bit from right to left and replacing 3 bit group by corresponding octal digit. In case of number of bits in binary number is not multiple of 3, then add required number 0 on most significant position of the binary number. मान लीजिए अगर तीन तीन का आप ग्रुप बना रहे हैं और उसमें मतलब तीन के नहीं बन पा रहे तो इसको मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं ना, तो वहां पे आप एक नंबर आप जीरो डाल देना, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। तो जैसे मैं बताता हूँ, ये है, ये 101, ये क्या ऑक्टल में है ना, इसका ग्रुप बनाइए राइट से, राइट मतलब यहाँ राइट से, और ये फ्रैक्शन पार्ट रहता तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट नहीं था, यहाँ इधर से मतलब आपको स्टार्ट करना है, तीन तीन के ग्रुप, ये ना कि इधर से बना दो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो राइट टू लेफ्ट, ये बहुत मतलब याद रखना है, राइट टू लेफ्ट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको पहले इस तीन का बिट बनाना है, ये ग्रुप बना दिए यहाँ पे, फिर इस तीन का आपको बनाना है ना, हाँ इस तीन का बनाना है 101, आपके पास फिर 10 लास्ट में क्या बचा 10, तो आपको क्या है कि आपको यहाँ पे मस यहाँ पे एक जीरो लगा देना, क्योंकि तीन तीन का ग्रुप बनाना है। अगर इधर लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वैल्यू चेंज है, इसलिए आपको यहाँ पे जीरो लगाना है। अब देखिए ये कितना का बाइनरी है, इसीलिए हम बोले थे 1 से लेकर 9 तक का बाइनरी आपको याद रहेंगे, तो बहुत इजी का मतलब इजीली हो जाएंगे आपके। ये 4 की बाइनरी है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, मतलब डेसिमल से बाइनरी आपको याद रहेंगे। ये 4 की बाइनरी है, ये 5 की है, ये 2 की है, तो इसको ये इसके इक्विवेलेंट 254 इसकी ऑक्टल हो गई। बस सिंपल। जैसे मान लो कि 101, मैं इसका करके दिखाता हूँ जीरो, ठीक। ये आपका क्या है, मान लीजिए बाइनरी है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। इसको 3 बिट पहले इसका ग्रुप बना लीजिए, इसका ग्रुप बनाएंगे 1010, फिर ये वन मेरा सिंगल है तो इसके आगे दो जीरो लगा दिए, राइट। अब क्या करना है, ये राइट से हम चले थे, ये भी ध्यान रखिए, इधर राइट से तीन, राइट से लेफ्ट। ये कितना क्या है बाइनरी, ये 2 की बाइनरी है। ये कितना की बाइनरी है, 1 की बाइनरी है, हाँ। ये दोनों को एक साथ लिख दो 1 2, ये आपकी बेस 8। समझ में आ गया। बस इतना ही सिंपल है, जितना सिंपल मैंने आपको बताया हूँ। ऑक्टल नंबर से बाइनरी कन्वर्ट करना है ना, ऑक्टल नंबर से बाइनरी कन्वर्ट करना है, ये भी सिंपल है। Each octal digit is encoding for a three-digit binary octal number. So, octal number is converted to binary by replacing each octal digit by group of 3 byte. मतलब सबको 3 बीट में लिख देना है, सबको सेपरेट सेपरेट कर लेना 3 बीट में। जैसे कि ये क्या है 705, पाँच को 3 बीट में लिखना है, 3 बीट में पाँच, ये 705 लिख दो यहाँ पे, तो पाँच का 3 बीट में लिखना है, 101, जीरो को भी 3 बीट में लिखना है, ये नहीं कि सिंगल जीरो नहीं लिखना है, 3 बीट में लिख दो। 7 को भी 3 बीट में 111, ये हो गई। इस सबको एक साथ लिख दो, तो ये आपकी क्या हो गई बाइनरी, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबको एक साथ कर दिए, ये आपकी बाइनरी हो गई। देखा कितना सिंपल है यार। फिर बात करेंगे बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्सा में क्या है, चार की ग्रुप बनाना है, क्या चार की ग्रुप बनाना है। तो गिवन a binary number, its equivalent hexadecimal is computed by making a group of 4 binary digits from right to left and substituting each 4-bit group by corresponding hexadecimal alphanumeric symbols. If required, add 0 bit on the most significant position of the binary number to have a number of bits in the binary number as a multiple of 4. जैसे आप लोग कहीं पे चार के ग्रुप बना रहे हैं और नहीं है, तो आपको लास्ट में मतलब सिग्निफिकेंट बिट पे आपको वहाँ पे एक जीरो बैठा देनी है। यहाँ देख लो, ये चार की ग्रुप बनाना है इसमें, ये ऐसे जाना है चार की ग्रुप, एक हो गई, फिर यहाँ से यहाँ जानी है चार के ग्रुप, अब ये दो है ना तो इसके आगे दो लगा दो, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चार ग्रुप, इसका ये वाला यहाँ उठा कर लिया है, फिर ये वाला यहाँ पे लेकर आए, फिर ये वाला आपका यहाँ पे लेकर आए। अब देख लो ये कितना की बाइनरी है, ये बाइनरी कुछ नहीं करना है, मतलब ये बाइनरी इसका डेसिमल लिख लो। तो ये मान लो 0 2 1 2 4 8, हाँ 1248, तो ये दोनों कोई काम के नहीं, क्योंकि 0 0 तो 8 4 12, ये 12 की है। ये कितने की है, 12 की आपकी है, हाँ। और ये कितने की है, एक, एक, दो, चार, 8, हाँ तो ये आपकी 10 की है, हाँ। और ये एक की है। देखो हमको बदलना क्या हेक्सा में, हेक्सा में 10 को क्या बोलते हैं ए, 12 को क्या बोलते हैं सी, और 1 को 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 A C, 1 A C। देख लीजिए यहाँ पे 1 AC, इसका ये 16 हो जाएगी बेस, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। समझ में आ गया होगा।
पर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा मतलब थोड़ा बैक करके देख लेना। फिर अब हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्सा नंबर से बाइनरी में। तो एक बार देख लेते हैं। आप ये जो भी एक्टिविटी है ना, इसको एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगी, और सब चीज़ अगर हम यहाँ करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। So each hexadecimal number is an encoding for four-digit number, binary number. Hence, the binary equivalent of a hexadecimal number is obtained by substituting four-bit binary number of each hexadecimal digit and combining them together. से टेबल देखा, टेबल में देख लीजिए। 2.5, अच्छा उस पर आते हैं, प्लीज देखिए, ये कन्वर्ट करिए 23D6। हाँ, तो फिर 23DC, 23 नहीं होती यहाँ पे 23D, क्योंकि हेक्सा में ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको सबको अलग अलग पहले लिख लीजिए, 2 का अलग, 3 का अलग, डी का अलग। डी मतलब क्या हो गया आपकी, डी मतलब क्या होगा यहाँ पे, ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13। हाँ, ये 13 है, तो 13, ये 13 का बाइनरी लिखा हुआ 13 का। ये 3 का बाइनरी 4 बिट में लिखना है। 3 का क्या 1 2 हो गई, ये 1 1 हो गई, 4 बिट में आगे डबल जीरो लगा दो। हाँ, फिर 2 की 1 0 ये बाइनरी हो गई, 2 आगे जीरो लगा दो, क्योंकि हमको लिखना कितना मतलब 4 बिट में। बाइनरी हेक्सा मतलब 4 बिट, हेक्सा मतलब 4 बिट। ये बस ये दिमाग में रखोगे तो हो जाए, हेक्सा मतलब 4 बिट, हेक्सा मतलब 4 बिट। अब देखो इस सबको एक साथ लिख दिए तो ये आपकी हो गई हेक्साडेसिमल। कलम क्यों नहीं आया, ये आपकी हो गई हेक्साडेसिमल। तो यहाँ तक क्लियर हो गई, सबका हम लोग पढ़ लिए। अब एक है ना कि अब जैसे कि ऑक्टल से हेक्सा बदलना हो, ऑक्टल से हेक्सा बदलना हो, तो ये चीज डायरेक्ट नहीं होती है, पूरा ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल। तो इसके लिए ना मतलब इंटरमीडिएट आपको बाइनरी के हो के जाना पड़ेगा। हेक्सा से जाना है उसमें तो आपको बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे। जैसे भाई इसका एग्जांपल यहाँ पे दे ही देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ समझना अच्छे से। तो मैं बताता हूँ, ये आपका ना पेन है ना, ये पेन है मेरा, इरेजर पेन है। एक मिनट डियर, एक मिनट। हाँ, तो मान लो कि हमको आपको मैं बताता हूँ कि इसे हेक्सा से हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्सा से हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करके भी एक एग्जांपल बताते हैं। डायरेक्ट इससे कोई मेथड नहीं है। जैसे मान लो कि 2F है, 2F, ये 16 है, मतलब बेस इसका 16 होगा ऑब्वियसली, तो ऑक्टल क्या होगा। हाँ, ऑक्टल क्या होगा, तो पहले आपको जैसे मान लो कि टू, टू को मैं हमको 4 बिट में लिखेंगे, तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, क्या इंटरमीडिएट क्या बनती है बाइनरी। 2 को 4 बिट में लिखेंगे तो 1 0 2 होगा, ये 0 0। 4 बिट में एफ मतलब क्या होगा 15, 15 की बाइनरी क्या होती है 1 1 1 1, 1 2 3 4 3 7, 7 और ये 8, 8 से 15, ये 15 हो गई ये आपकी बाइनरी में। ये आपकी क्या हो गई बाइनरी में, ये टोटल क्या हो गई बाइनरी में इसकी। अब बाइनरी से हमको लिखना है क्या ऑक्टल में, तो इसको 3 बिट, 3 का ग्रुप बनाएंगे। कलम चेंज करते, एक मिनट यार। हाँ, 3 का ग्रुप बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया बाइनरी में। अब बाइनरी से हम तो ऑक्टल जा ही सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल जा ही सकते हैं। तो ये 3 बिट के ग्रुप ये हो गए, फिर ये 3 बिट का ग्रुप एक साथ, और ये आगे नहीं है, यहाँ पे एक जीरो लगा दो, 3। ये कितना है, अब इसको इसको डेसिमल बदलो, ये 3 को, ये जो 3 है यहाँ पे, एक मिनट, ये 3 एक साथ है इसका, तो 1 2 4, 1 2 4, 6 7, ये 7 हो गई आपकी। ये है एक, ये इसका एक साथ, इसका एक साथ, तो 1 2 4 मतलब 5 की हो गई। ये 0 0 है तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये हो गई 5 7, ये क्या हो गई आपकी ऑक्टल में, ये क्या हो गई ऑक्टल में। तो ये समझ में आ गया कि जब भी हेक्सा से ऑक्टल हो तो आपको बाइनरी के थ्रू भी जाना पड़ेगा। तो अब इस आप ना अपने कमेंट में आप लोग बताइएगा 57 को, मतलब 57 का हेक्सा में बदलेंगे, 57 को ऑक्टा में बदलेंगे तो 2 F आना चाहिए। ये कन्वर्ट करके इसका स्टेप आप हमको कमेंट में बताइएगा, मतलब ये करके बताइएगा कैसे किया आपने। तो फिर अब मैं बात करता हूँ कन्वर्जन ऑफ नंबर विथ फ्रैक्शन पार्ट। तो अभी जब तक हम लोग ने पढ़ा तो उसमें फ्रैक्शन पार्ट अभी तक नहीं थी, अब हम उसमें फ्रैक्शन की भी बात करेंगे। Till now, we are largely deal with different conversion from whole numbers. In this section, we will learn about the converted number with the fraction part. फ्रैक्शन पार्ट हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो आप पढ़ते हैं। लाइक जैसे कि टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर to another number system with the base value b repeatedly multiplied by fraction part of base b
टिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स जीरो। मतलब तब तक उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे फ्रैक्शन पार्ट को उसकी बेस वैल्यू से, जब तक वो जीरो ना जाए। यूज इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट हाँ इक्विवेलेंट नंबर इन दैट नंबर सिस्टम। आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं ना डियर, साथ में पढ़ते चलिए तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ समझ रहे थोड़ा वीडियो लंबा हो 1 घंटे को 1.5 घंटे को, बट बैठ के अगर साथ में पढ़ रहे हैं ना तो मजा आ जाएगी। तो आपकी मतलब अगर एक बार आपने मेहनत की ले तो जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तो आपकी गांव में समाज में इज्जत बढ़ जाती है, और पैसा की तो कमी मतलब वो दूर ही हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो पढ़ना बहुत जरूरी है डियर। तो साथ में बैठ के थोड़ा मेहनत कीजिए, ऐसे नहीं कि सब चीज आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। If the fraction part does not become zero in the successive multiplication, then stop after say 10 multiplications. In some case, fractional part may start repeating, then stop further calculations. और जब भी रिपीट हो रही है इसकी फ्रैक्शन पार्ट तो वो आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। क्या 0.25, ये क्या, ये 0.25, ये क्या बाइनरी में है, आपको हमको बदलना क्या डेसिमल में। तो बाइनरी से हमको डेसिमल में बदलना है, तो सॉरी डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। तो ये डेसिमल से बाइनरी में 0.25 है ना, तो इसको आप बदलना क्या चीज में, बाइनरी में। बदलना क्या चीज में, बाइनरी में। तो इसको जिससे बदलना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो क्या आ जाएंगे, 5 2 10, और ये 5.5, ये जीरो। हाँ तो ये पॉइंट के इधर जो भी है पॉइंट इधर राइट में, उसको आप नोट डाउन करते चलो। यहाँ पे आ गया कुछ जीरो, जीरो। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, जब तक करते जाओ तब तक जीरो ना आ जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो, ये 10, ये आपके आ गए ये 1, ये पॉइंट इधर वाला जो भी है यहाँ पे लिख दो। अब तो ये जीरो आ गए आपको, ये क्या आ गया आपको, जीरो। तो आप यहाँ पे स्टॉप कर दो, तो आपकी क्या आ गए, 0 1, 0 1। तो इसकी आपकी 0.25 की, 0.25 ये डेसिमल में थी। इसकी बाइनरी की बात करें तो ये आ गए 0.01, ये आपकी बाइनरी आ गई। डेट्स इट, वही लिखा हुआ है, जब फ्रैक्शनल पार्ट इज जीरो तो मल्टीप्लिकेशन स्टॉप। मतलब जब ये फ्रैक्शनल पार्ट ये इसका जीरो आ गया यहाँ पे ना, कोई डिजिट नहीं थी ना, कोई डिजिट नहीं थी, जीरो थी, तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। दैट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे इंटीजर पार्ट यहाँ पे है ना टॉप से बॉटम, जीरो थी यहाँ पे 1 है, 0 1। ये हमने लिखना स्टार्ट कर दिया 0 1, यही लिख दिया यहाँ पे 0 1 एक साथ, यहाँ पे जीरो नहीं, ऐसे अलग है यार, ऐसे मत समझना है ये साथ में, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। फिर आप इसी तरह आप इसको कन्वर्ट करके देखिए। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई, इसको एक बार देख लीजिए। आप एक बार कॉपी पेन से अच्छे से ट्राई कीजिए। इस पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके 1.35, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये फ्रैक्शन पार्ट छोड़ देना, मतलब ये फ्रैक्शन इधर जो पॉइंट्स इधर जो भी आ गया आपको यहाँ पे लिख देना इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। फिर यहाँ पे 0.35 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई। इस केस में आपकी कितना आई, जीरो आई। हाँ, इंटीजर पार्ट। फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में इंटीजर पार्ट आपके 1 आई। फिर इसको ये वाला फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे लेके आए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट जीरो आई, तो यहाँ पे लिख दिया आपने। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी इंटीजर पार्ट 1 आई। हाँ, ये आप फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका फ्रैक्शन पार्ट, ये मतलब इंटीजर पार्ट ये आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंस द फ्रैक्शन पार्ट 0.04, यहाँ पे देखिए 0.04 यहाँ भी थी और यहाँ भी है ना। अब वही वाला फिर से आ गया, तो अब इसलिए आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो रिपीट ही करेगा। सिंस द फ्रैक्शन पॉइंट 4 टू द रिपीटिंग वैल्यू इन द कैलकुलेशन, देन द मल्टीप्लिकेशन इज स्टॉप। जीरो आ गई तो ठीक है, अगर जीरो ना आई, अगर वो रिपीट हो जा रही है तो उस केस में आपको मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर देनी है। राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे इंटीजर पार्ट है ना ये वाला आपका, तो टॉप से बटन तक लिख लीजिए, जैसे वो यहाँ पे लिखा ही हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट बाइनरी नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट। तो इससे आप ये यहाँ पे लिख दिए कि डेसिमल इसकी बाइनरी हो गई। इन द सेम वे ऑक्टल की बात करें, हाँ, ऑक्टल की, तो 0.75 इसे 8 से मल्टीप्लाई करें तो इसका इंटीजर पार्ट 5 आ गई। फिर इसके फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे लाया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी इंटीजर पार्ट 3 आ गई। फिर इसको 8 से इस रेस्ट वाला फ्रैक्शन पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसका ये आ गई। इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपके आ गई, ये आपकी इंटीजर पार्ट आ गई। अब देखो ये बार यहाँ पे रिपीट कर गई ना, यहाँ पे रिपीट कर गई तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन स्टॉप करना पड़ेगा। सिंस द फ्रैक्शन पार्ट 0.4 इज रिपीटिंग द मल्टीप्लिकेशन इज स्टॉप।
राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट द ऑक्टल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन ये क्या आपकी बेस 8 में आ गई इस डेसिमल की। तो इस तरह हेक्साडेसिमल की भी होगी। कन्वर्ट 0.75 टू हेक्साडेसिमल फॉर्म। इस टाइम आप क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा, इंटीजर पार्ट 10 है, इंटीजर पार्ट हेक्सा में क्या है, 10 का मतलब ये ए होती है, फिर यहाँ पर 12 है इसका, 12 आई तो सी होगी इसका। आप देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ कि इन द फ्रैक्शन पार्ट 0.80, हाँ ये फ्रैक्शन पार्ट इसका रिपीट कर रही है। फिर द मल्टीप्लिकेशन इज स्टॉप, राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द फ्रैक्शन पार्ट। तो ये आपकी 0.80 इसकी फ्रैक्शन पार्ट आ गई। अब आ गए नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि अब बाइनरी में कोई चीज़ है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, उसको हमको डेसिमल में बदलना है, हाँ, या ऑक्टल में लिखा हुआ फ्रैक्शन पार्ट में, उसको हमको डेसिमल में बदलना है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख रही है। इसी ये नंबर है और इसको हमको डेसिमल में बदलना है, ये बाइनरी में है। इसलिए देख लीजिए, कंप्यूट वैल्यू each digit in the given number using the base value, add the product, हाँ, of the positional value and the digit to get the equivalent decimal number with fraction part। लाइक जैसे देखिए, आपको क्या बदलना है, इसको इसी डेसिमल में ना, तो ये बाइनरी में आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबकी इसको पोजिशनल वैल्यू लिखना है, पहले इधर से स्टार्ट करना है, 2 पावर 0 यहाँ से पॉइंट वाला पास से, आपको पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए डॉट, ये पॉइंट, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। हम्म, इसकी पोजिशनल वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, देख रहे हैं ना, ये पोजिशनल। इसी तरह इसका पोजिशनल -1, -2, -3, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, 0, -1, -2, -3, इधर 1, इधर 2, 3, ये नंबर ऐसे यही लिखा हुआ है पोजिशनल, -1, -2, -3। अब क्या करेंगे, इसके 1 से इसके 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 × 2 पावर 1 से, फिर 1 × 2 पावर 2 से, फिर 0 × 2 पावर 3 से, फिर 0 × 2 पावर 4 से, 1 × 2 पावर 5 से, कैसे कर देंगे इसको सबको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे। फिर इधर फ्रैक्शन पार्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे ना ये चीज़ थोड़ी याद करिए, जैसे 2 के पावर -1 होती है ना, तो ये 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5, फिर इसको 1/5, 1/5 में ये तो 0 है, 1/5 मतलब 1/4, कितना होगा 0.1/4 ना, तो 0.25, 0.25 हाफ होते जाएगी ना, जैसे ये 1/2, 1/2 में तो 0.5, 0.5 का आधा क्या होगा 0.25, हाँ, 0.25 का आधा क्या होगा 0.125, वही ये चीज़, इसको आप ऐसे याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा 0.5, फिर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया हुआ तो ये जीरो हो गया होगा, तो यहाँ पे जीरो हो गई, फिर 1.25, दोनों को ऐड कर दिया तो 0.625 आ गई, तो ये आपकी हो गई 37.625। इसी तरह फिर मैं बात करूँ ये 605.12, ये हमको डेसिमल में, इसको हमको मतलब ऑक्टल में इसको डेसिमल में बदलना है, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना है, इसका जो 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, फिर 8 के बाद यहाँ -1, 8 पावर -2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, हाँ, सबको बीच में प्लस कर देना, तो ये कैलकुलेशन के बाद 389 आएगी, इसकी कैलकुलेशन के बाद 0.15625 आएगी, और इसको आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 389.15625। ये मतलब ये इसको ऐसे होता है ना, 1/8 होगी ये, और ये 1/2/64, 64। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगी 0.165। एलसीएम लेके कर सकते हैं, या 1/8 की वैल्यू 1.25 होती है, और इस तरह से कैलकुलेट करके 2/64 की वैल्यू 0.3125, दोनों को एक साथ ऐड कर दो। फिर बात करते हैं फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। To convert the fractional binary number into octal or hexadecimal value, substitute a group of 3 bit और 4 bit। जब ना वो तो हो गई, अब हम लोग जैसे ऑक्टल था, हाँ, ऑक्टल, हेक्सा, हाँ, बाइनरी, इससे हम लोग डेसिमल में कर लिए इसे कन्वर्जन, डेसिमल हम लोग कर दिए कन्वर्जन फ्रैक्शन पार्ट वाला। अब क्या कर रहे हैं ना कि बाइनरी से, मतलब बाइनरी के जो फ्रैक्शन पार्ट होंगे वो हम लोग करेंगे किस में, ऑक्टल में, हेक्सा में। तो यहाँ भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, वो
मतलब ग्रुप बनाने वाला कि थ्री मतलब ऑक्टल में थ्री बिट का ग्रुप बनाएंगे, हेक्सा में 4 बिट का बनाएंगे। तो कन्वर्ट द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल और हेक्सा वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ 3 बिट और 4 बिट इन द इंटीजर पार्ट बाय corresponding digit. Similarly, make the group of 3 और bit for fractional part starting from the left to right. बस पोजीशन की बात है, ये लेफ्ट से राइट में जाना है फ्रैक्शन पार्ट में, और इंटीजर पार्ट में राइट टू लेफ्ट जाना है। And substitute each group by its equivalent digit or symbol in octal or hexadecimal number system. Add zero at the end of the fractional part to make a perfect group of three और फिर मतलब जीरो मतलब वो हम पहले ही बताया था कि अगर चार की ग्रुप बना रहे तो अगर इसमें चार अगर चार नहीं पूरे तब जीरो लिख दो तो चार पूरी जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होगी। लाइक जैसे ये देखो, ये ना आपको क्या, और ये आपकी बाइनरी में है, आपको बदलना किसमें, ऑक्टल में है, तो हमको तीन के ग्रुप बनाएंगे, ये तीन एक साथ, ये तीन एक साथ, और ये दो बच के तो आगे एक जीरो लगा दो, राइट। अब देखो यहाँ पे बस ये पॉइंट वाला मेन इधर है, यहाँ पे ये तीनों एक साथ बनेंगे ग्रुप, और ये एक साथ बनेंगे, राइट। तो देखो ये वाला तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, हाँ, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे लिख दिया, ये आपका यहाँ पे लिखा है, ये आपका यहाँ पे लिखा है, और ये आपका यहाँ पे लिखा है, नो प्रॉब्लम। और ये वाला आपको यहाँ पे लिखा है 1 1 0, 1 1 0। अब देखो, अब जैसे अब पहले क्या था कि आप जब इधर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था 1 0, तो ये तीन का नहीं पूरा था, आपने एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया लेफ्ट में, मतलब ये लेफ्ट में लगा, इधर क्या लगाना होगा, यहाँ पे देखिए ये दो है, एक जीरो यहाँ पे तीन का हमको पुराना है, क्योंकि यहाँ पे दो ही है, एक हमको और चाहिए, तीन के ग्रुप बनाना है ना, यहाँ पे एक आपने जीरो लगा दिया। अब देखिए, अ, ये मतलब यही थोड़ा है कि ये जीरो यहाँ पे यहाँ लगा इस साइड, और आपको यहाँ लेफ्ट में लगा, ये चीज आपको याद है, मतलब कंफ्यूजन यहाँ पे होती है एग्जाम में, बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि ये जब भी फ्रैक्शन पार्ट है तो इंड में लगाते हैं, सबसे लास्ट में लगाते हैं, इधर से इसकी इंड तो इधर होगी राइट साइड ऑब्वियसली ना फ्रैक्शन की, और इंटीजर पार्ट की लेफ्ट में होगी, तो इंटीजर पार्ट में लेफ्ट में लगती है जीरो, जब भी अगर ग्रुप बनाने में अगर कमी होती है तीन की ग्रुप में या चार की ग्रुप में, और फ्रैक्शन में राइट में लगती है, बस ये चीज आपको ध्यान में रहेगी तो ठीक है, वरना आप यहाँ जीरो लगा दोगे क्या होगा, या 1 1 जीरो यहाँ लगा दोगे इस फ्रैक्शन वाला में, ये इस इवन वाला में, ये आपकी हो जाएगी गलती। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, और नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा मतलब यहाँ से थोड़ा बैक कर लीजिए, देख लीजिए। हाँ, अब मैं बताता हूँ, ये बाइनरी आप देखो, अब वो सब दिमाग से निकाल दी, कितने की बाइनरी है, चूज करो पेन को यहाँ से। हाँ, ये कितने की बाइनरी है, 6 की बाइनरी, कितने की बाइनरी है, 2 की बाइनरी, ये लिखा हुआ है, ये कितने, 4 की बाइनरी है, 5 की बाइनरी है, 2 की बाइनरी, तो ये अब 254.26, वही लिखा हुआ है, मेक ए 3 बिट ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर द इंटीजर पार्ट, लेफ्ट टू राइट फॉर द फ्रैक्शन पार्ट। देखिए बाइनरी है, इसको हेक्सा में बदलना है, नोट तो हेक्सा में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, चार चार के बनाएंगे ग्रुप, ये चार एक साथ, ये चार एक साथ, तो मजा आएगा, यहीं पे लिखा हुआ है चार चार एक साथ लिखा हुआ, फिर इधर से हम भरेंगे ये चार एक साथ, अब हो गई ये आपके पास कितना, दो ही है, अब दो जीरो यहाँ पे लगाओगे ना, दो जीरो, तो मतलब ये हो गई। अब ये कितने की बाइनरी है, बताता हूँ, एक दो चार आठ, चार आठ, तो ये आठ चार मतलब 12 का बाइनरी, 12 मतलब सी, हेक्सा में तो सी लिखते हैं। ये 5 की बाइनरी है, एक दो चार आठ, चार आठ मतलब ये भी 12 है, 12 मतलब सी, ये कितना, 10 की बाइनरी मतलब ए, ये आपको AC.AC.5C। तो आपका क्लियर हो गया होगा सारा चीज। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ये चीज़ मैंने मतलब बहुत अच्छे से ट्राई करा, एनसीईआरटी में जो भी मैंने बताया, मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज़ से दिया हुआ है ये इनकोडिंग स्कीम। बस अगर एक बार आप पेन पेपर लेके और प्रैक्टिस करते बना के कैलकुलेशन खुद से करते हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा होगी। तो बैठ के ट्राई कीजिए घर पे करने का, और जो भी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा वो ट्राई कीजिए बनाने का। ये इसका जो भी यहाँ पे है, आप देखिए, आप ये खुद से प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, 10 15 17 क्वेश्चन है। तो ये कंप्यूटर का स्काई कोड, वहाँ सब देख सकते हैं, एक्सप्लोर एंड लीस्ट द स्टेप रिक्वायर्ड टू टाइप इन एन इंडियन लैंग्वेज यूजिंग यूनिकोड। ये सब क्वेश्चन बनाने के बाद ट्राई कीजिए, ये कन्वर्जन है ये, तो इसको बना के और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैंने बना लिया है। तो चलिए, थैंक यू यहाँ तक लास्ट तक रहने के लिए, आपने लास्ट तक रुका मतलब आप में हाई मोटिवेशन है कुछ करने का लाइफ में।
तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा होगा जब आपने इतना आपके साथ डेडिकेशन है कि इतना देर हम बैठ के करा है, तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ रहे होंगे और लाइफ आपका अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर। तो ओके, मिलते हैं, बाय-बाय।